अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो था कि हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें सबसे पहला हमारा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आर्हीनियस एसिड और बेस। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा लोरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा लेविस बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम वही थी जो हमने स्टार्ट में दो बॉक्सेस नहीं पढ़े थे डिफरेंसेस वाले, एसिड और बेस वाले। ठीक है, एसिड में हमने बताया था कि उसका सॉर टेस्ट होता है, लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा वो क्रोसिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब हम उसकी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो किसके साथ है? मेटल्स के साथ। एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इन और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, हमने किस तरह का एसिड लेना है? डाइल्यूट एसिड लेना है। जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है, लाइक दिस। ये आपके पास क्या है? मेटल है। जैसे ही हमने इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, आपने सबसे पहले क्या करना है? हाइड्रोजन गैस निकाल देनी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हो जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा? सॉल्ट। जब बाकी ये जिंक जो है वो इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। ठीक है, इसी तरह सब इधर 6H हैं तो 3H2 की फॉर्म में गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बाकी आपने क्या करना है? Al2Cl3 कर दोगे। ठीक है, या 2AlCl3। ओके क्लास, यहाँ तक कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन आ जाता है वो किसके साथ रिएक्शन है? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ रिएक्शन है? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। अब कार्बोनेट्स कौन से होते हैं और बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं? कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनके अंदर CaCO3, जिसके अंदर CO3 हो, और बाइकार्बोनेट्स वो होते हैं जिनके अंदर HCO3 हो। ठीक है, जब एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में क्या बनेगा? वाटर। आपने हमेशा सबसे पहले रिएक्शन याद करने का मेथड ये होता है कि ये याद रखना होता है क्या क्या बनेगा। मेटल्स के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल दी, बाकी आपने सॉल्ट बना लिया। ठीक है, इसी तरह से जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर, बाकी सॉल्ट बनेगा। अब आपका सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना। ठीक है, अब ये देखें, ये CO3 है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के CO2 पीछे कितना रह गया? एक ऑक्सीजन। वो एक ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा। बाकी ये देखें CaCl2, ये आपके पास क्या बन गया? सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये भी इसी तरह से होगा। इधर से भी आपने CO2 निकाल देना है, दो हमने इधर लिए हुए हैं तो दो CO2 निकल जाएंगे। ठीक है, कितने ऑक्सीजन बचे? दो, और ये दो हमने लिए हुए हैं तो दो ही हाइड्रोजन निकल जाएंगे। बाकी आपके पास सॉल्ट बन जाएगा Na2 और ये वाला SO4। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद बेस। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। देखिए, आप सबसे पहले इसमें से वाटर निकाल लें, बाकी आपके पास सॉल्ट। इस तरह से इसमें से वाटर निकाल दिया, बाकी आपके पास क्या आ गया? सॉल्ट। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ जाता है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ। जब भी सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर। ठीक है, अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे, बाकी आपके पास सॉल्ट बच जाएगा। ये देखें, ये SO3 था, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, एक ऑक्सीजन बच गया, उसने इन दो के साथ रिएक्ट किया, H2O आ गया, बाकी पीछे क्या आ गया? CaCl2। ठीक, इसी तरह से इधर से एक SO2 निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और इधर से एक ऑक्सीजन बचेगा। ऐसे ही है ना, ये SO3 है और इधर से क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन इधर से हाइड्रोजन लेगा और इधर से हाइड्रोजन लेगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O। बाकी पीछे क्या बच गया? NaCl। ये आपके पास क्या है? सॉल्ट। जब सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकाल लेनी है, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यूजेस आ जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है? फर्टिलाइजर्स में, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोजिव पेंट्स, ड्रग, डाइज, इन सब में यूज़ होता है। इसके अलावा जो आप घरों में बैटरीज लेकर आते हैं उनमें भी एसिड डला हुआ होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में, पेंट्स में, ड्रग एंड ईचिंग डिज़ाइन। ईचिंग डिज़ाइन वो होते हैं जैसे प्लेट्स के ऊपर छोटे छोटे से फूल वगैरह के डिज़ाइन नहीं बने होते, ये नाइट्रिक एसिड के थ्रू बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये मेटल को क्लीन करने